हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का चैप्टर 3 में कंप्लीट करा रहा हूँ समास। समास का ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट मैं लेके आया हूँ जिसमें मैं डिफिनेशन समझाया हुआ हूँ और 10 क्वेश्चन करवाया हुआ हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं 150 प्रश्नों की सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि व्याख्या सहित होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को मैं डीपली समझाऊँगा। उसमें मैं परिभाषा, एग्जाम्पल और वो जो क्वेश्चन होगा इसका पूरा संग्रह है और यही मैं आपको डीपली समझाऊंगा। उसी से आपको परिभाषा भी समझ में आ जाएगी और प्रैक्टिकल नॉलेज जब होगा तो आपको ये समास हमेशा के लिए याद भी रहेगा। और 150 प्रश्नों की सीरीज़ है तो जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ये इतनी हो जाएगी कि एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो ये चैप्टर मैं आप लोगों को बता दूं, जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है दरोगा, लेखपाल, एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, साथ साथ टीजीटी पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये पार्ट। जिसमें कोई पद प्रधान ना हो तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वो होता है। तो जिसमें जो वर्ड के मूल शब्द हैं वो प्रधान ना हो के कोई तीसरा शब्द प्रधान हो वो क्या कहलाता है? बहुब्रीहि। तो कौन सा? ऑप्शन ए है कर्मधारय है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है बहुब्रीहि अव्ययी भाव तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलमग्न में समास होगा तो जल में मग्न में क्या होता है? में इज कारक, में एक कारक है। ठीक है, तो कारक का जहाँ पास लोप होता है वहाँ पास क्या होता है? तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय। तो तत्पुरुष इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और द्विगु। तो कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। वज्रप्राणी, वज्रप्राणी का अपना मतलब नहीं है, किसी तीसरे अर्थ की तरफ संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है किसी तीसरे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचवटी, पंचवटी का अर्थ हुआ पांच वट। ठीक है, तो शब्द में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। द्विगु मतलब पंच, जहाँ पास पाँच, पाँच नंबर, जब शब्द के अर्थ में नंबर आ जाए तो वहाँ पास द्विगु होगा। और जब शब्द के अर्थ में दूसरा ही अर्थ निकले, जैसे बारह सिंघा, बारह सिंघा, तो इसका मतलब हुआ 12 सींगों वाला। लेकिन ये 12 सींगों वाला क्या होता है? वो होता है हिरन, है ना, जंगल में पाया जाता है। तो मेन मकसद क्या है उसका? दिखाना। 12 सिंगा से मेन मकसद क्या है? हिरन को दिखाना। तो 12 सिंगा का दूसरा अर्थ, तीसरा अर्थ निकल जा रहा है ना, तीसरा अर्थ। लेकिन पंचवटी का कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ऑप्शन बी, डी इज द राइट आंसर। जब शब्द में संख्यात्मक चीज़ें आए, संख्यावाचक शब्द आएंगे तो वहाँ द्विगु समास होगा। जब संख्यात्मक संख्यावाचक शब्द नहीं आएंगे तो वहाँ बहुव्रीहि होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में घास फूस शब्द में समास कौन सा? घास फूस विपरीतार्थक है। क्या है? तो विपरीत शब्द है। तो कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। तो कौन से? जहाँ पे विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? हमेशा द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? शूलपाणी, यथाक्रम, हंसमुख, हथकड़ी। तो कौन सा? शूलपाणी इज द राइट आंसर। ठीक है, शूलपाणी का तीसरा अर्थ है, बाकी सबका अपना अपना अर्थ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु समास का मतलब आपको मैं समझाया था, संख्यावाचक शब्द। भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज का मतलब चार भुजाओं वाला, चार भुजा।
ठीक है। तो चतुर्भुज में के अर्थ में 4 शब्द आ रहा है ना, संख्यात्मक है ना, तो और चतुर्भुज इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन शब्द में समास होगा, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। तो दिन का तो मतलब है प्रति, प्रति का अर्थ हुआ उपसर्ग, उपसर्ग, इसका यूज कई जगह होता है, प्रत्येक, प्रतिदिन, ठीक है। तो ये अव्ययी भाव हो गया, जहाँ पास क्या होगा, उपसर्ग आएगा, पहला पद छोटा और प्रधान नहीं होगा, जो आखिरी पद होगा वो प्रधान होगा, दिन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिस समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं। अब देखिए ये सीधे सीधे परिभाषा दे दिया है, किसका परिभाषा है ये, द्विगु समास का है कि द्वंद्व समास का है, कर्मधारय का है या अव्ययी का। तो ये किसका ऑप्शन है, द्विगु। द्विगु में क्या होता है, संख्यावाची शब्द, संख्यावाची शब्द, समझ में आ गया ना। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। मैं क्वेश्चन कराते टाइम आंसर नहीं देखता हूँ, मैं चारों ऑप्शन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ऑप्शन पढ़ते ही एनालिसिस करता हूँ कि क्या क्या रहा है, फिर मैं आंसर देखता हूँ अपने से, ठीक है। तो वो समझाता हूँ, उसी तरीके से आप लोग करेंगे तो समाज को कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। फिर ये प्रैक्टिकल पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे। तो जिसमें पहला शब्द विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा वो क्या होगा, हमेशा कर्मधारय होगा, ये मैं पढ़ाया था आप लोगों को। तो इसमें ऑप्शन क्या है, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। कर्मधारय में और क्या क्या ऑप्शन आते हैं, कर्मधारय में उत्तर पद, मतलब जो दूसरा वाला पद होता है वो प्रधान होता है, जैसे नील कंठ, ठीक है। अब कंठ यहाँ प्रधान है, कंठ, या फिर हो गया नील कमल, तो कमल भी प्रधान है, ठीक है। नील है, ये तो नहीं ल है, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा पद प्रधान होगा, मतलब कि उत्तर पद प्रधान होगा, और साथ साथ में पहला विशेषण होगा और पहला विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये धीरे धीरे आपको रटने की जरूरत नहीं है कि इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि आपकी आदत पड़ जाएगी देख के समझने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं, दूसरा पद समास प्रधान होता है। अब ये चीज़ ऑप्शन दे दिया, आप देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो जब दूसरा पद प्रधान पूछ लिया है तो वहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष होगा या फिर कर्मधारय होगा। तो कर्मधारय अगर ऑप्शन दिया होता तो यहाँ पास इसका क्वेश्चन में बदल जाता कि दूसरा पद नहीं, उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाता, उत्तर पद। तो यहाँ जब दूसरा शब्द बोला है तो दूसरा शब्द में क्या आएगा, हमेशा तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। अब तत्पुरुष समास में क्या क्या आ जाएगा आपके लिए, तत्पुरुष समास में जो भी आएगा वो आपका आ जाएगा ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित, स्वर्गवास, स्वर्गवास, तो स्वर्ग का वासी, है ना, या स्वर्ग को प्राप्त, दीनानाथ, दीनानाथ, ठीक है। तो दीनों के नाथ, तो ये सब क्या हो गया, नाथ, वासी, ये सब क्या हो गया, ये सेकंड पद प्रधान हो गया, दूसरा शब्द प्रधान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, गुरु भाई रेखांकित में कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो इसमें कौन सा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास तत्पुरुष का, ये है कर्मधारय, कर्मधारय, ठीक है। कर्मधारय का तत्पुरुष समास है ये, तत्पुरुष समास का ये एक पार्ट है कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट, लकड़ी चौलड़ी पहने हैं, तो रेखांकित में समास है चौलड़ी, चौलड़ी क्या होता है, चूड़ी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है।
ठीक है। तो चौलड़ी जो होता है, जो चूड़ी होती है, वो हमेशा किस में होती है? दर्जन में होती है। किस में होती है? दर्जन में। और एक दर्जन में क्या होता है? 12 चूड़ियाँ आएंगी। ठीक है। तो चौलड़ी का अर्थ क्या हुआ? दर्जन। दर्जन भर चूड़ी। दर्जन भर चूड़ी। ठीक है। तो दर्जन भर चूड़ी, दर्जन यहाँ पे क्या आ गया? संख्यात्मक वर्ड आ गया। क्या आ गया? संख्यात्मक वर्ड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास जब भी संख्यात्मक चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो दोनों पद समान होंगे, दोनों पद समान होंगे जिसके, और वो अलग अलग होंगे, तो वो होता है द्वंद्व समास। तो लेकिन इसमें एक ही और चीज़ बताया है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, तो भी किसी, इन तीनों में किसी के भी दोनों पद समान नहीं होते हैं, आपस में एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। सिर्फ द्वंद्व समास के दोनों पद आपस में समास होते हैं। तो ऑप्शन समान होते हैं, समास नहीं, समान होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समास में पहले या बाद कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव बोलेंगे, बहुव्रीहि बोलेंगे, द्वंद्व बोलेंगे, कर्मधारय। तो उसे क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि बोलेंगे, क्योंकि दो कोई भी पद प्रधान नहीं होता, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बताते हैं? किसी तीसरे पद के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? तीसरे के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो इसे क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं, जिसमें उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण। गौण का मतलब होता है छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुष और बाण दोनों हैं तो जुड़े हुए एक साथ में, लेकिन इन दोनों का अपना एक अर्थ है। धनुष एक अलग चीज़ है, बाण एक अलग चीज़ है। धनुष कैसे बनता है, बाण कैसे होता है, वो दोनों का रूप अलग है। ठीक है। लेकिन ये हमेशा एक साथ होंगे, इनका अपना अपना एक अर्थ भी है, इन दोनों का अपना अपना अर्थ है। ठीक है। तो यहाँ कौन सा होगा? तत्पुरुष नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, लेकिन द्वंद्व समास होगा। ठीक है। आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। धनुष अलग चीज़ है, बाण अलग चीज़ है, लेकिन साथ में काम आते हैं। सुख अलग है, दुख अलग है, लेकिन जब बात होती है तो सुख दुख की बात होती है। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शोकाकुल। शोकाकुल में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। तो शोकाकुल, कुल का मतलब होता है जो खानदान होता है, और शोकाकुल का मतलब क्या हो गया? शोक से, शोक से भरा हुआ, भरा हुआ कुल। कुल मतलब खानदान या परिवार। तो शोक से का क्या मतलब हुआ? कारक। और कारक चिन्ह का लोप जहाँ होता है वहाँ क्या होता है? तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाल पीड़ित में समास होगा कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो अकाल से पीड़ित, देख रहे हैं? अकाल से क्या हो गया? कारक। से क्या होता है? कारक होता है। और कारक चिन्ह का जहाँ लोप हो जाए वो क्या होता है? तत्पुरुष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जय पराजय। अब यहाँ पास अभी आपको ऊपर में क्या समझाया था कि द्वंद्व समास कैसे होते हैं? एक दूसरे से रिलेटेड लेकिन एक दूसरे के विपरीत, वो कौन से होते हैं? वो द्वंद्व समास होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने से बताइए, अपने से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्णकुटी। पर्णकुटी शब्द का समास है पर्णकुटी। तो तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि। तो पर्ण मतलब पत्ते की कुटी। पर्ण मतलब पत्ते से बनी कुटी या पत्ते की कुटी। तो से और की दो का दोनों अगर आप निकालते हो अर्थ, तो उसका क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कारक चिन्ह का लोप हो रहा। और जब कारक चिन्ह का लोप होगा तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। यूपी पीजीटी हिंदी में आया हुआ 2010 में। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।